दोस्तों, आज हम आपको एक स्विफ्ट के बारे में बताएँगे, क्या होता है स्विफ्ट? कहते हैं आपने आपने कभी सुना है कि एक जो इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन होता है कैसे होता है? तो चलिए हम आपको बताएँगे आज स्विफ्ट के बारे में। कहते हैं स्विफ्ट का अपना एक फुल फॉर्म होता है। स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। कहते हैं ये एक प्रकार का एक्रोनाइम वर्ड होता है। अब लोगों को नहीं पता होगा कि एक्रोनाइम वर्ड क्या होता है। एक्रोनाइम वर्ड क्या होता है कि कोई लंबा चौड़ा नाम होता है, उसे हम छोटे भाषा में बना देते हैं तो उसे हम एक्रोनाइम वर्ड्स कहते हैं। जैसे हम मैंने आपको इतना लंबा चौड़ा नाम बताया तो उसे मैंने स्विफ्ट में पिरो दिया तो उसी को हम कहते हैं स्विफ्ट। कहते हैं स्विफ्ट एक प्रकार का मैसेजिंग नेटवर्क होता है जो वित्तीय संबंधित लेन देन जो होते हैं उसी के सूचनाओं को ये ट्रांसफर करता है तो इसी को हम स्विफ्ट कहते हैं। कहते हैं स्विफ्ट के अंदर ही एक स्विफ्ट कोड आता है। स्विफ्ट कोड का अर्थ होता है कि इंटरनेशनल मैकेनिज्म, एक टूल्स होता है जिसके माध्यम से हम जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है ना कर पाते हैं। कहते हैं इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का अर्थ होता है कि जब बाहर विदेश से कोई पैसा किसी देश में आता है तो किसके द्वारा होता है, तो वो स्विफ्ट कोड के द्वारा होता है। स्विफ्ट कोड के माध्यम से हम इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन होता है वो हम कर पाते हैं। कहते हैं हमारे भारत में भी ऐसा एक है जिसके माध्यम से हम एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजेक्शन कर पाते हैं। उसका नाम होता है IFSC, जिसका फुल फॉर्म अपना है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। इसके द्वारा हम एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर पाते हैं। उसी प्रकार एक स्विफ्ट काम करता है, जो विदेश से हम कोई पैसे को ट्रांसफर करवाते हैं या फिर भेजते हैं तो हम स्विफ्ट का प्रयोग करते हैं। कहते हैं आज स्विफ्ट इतना बड़ा मोनोपोली क्रिएट करके बैठा है कि ये पूरे विश्व के 200 देशों का आज नेटवर्क को होल्ड कर बैठा है। आज 200 देश जो हैं उनमें से 11,000 प्लस बैंकों का नेटवर्क होल्ड करके बैठा है। कहते हैं इसमें जो लीड करने वाले होते हैं वो G10 देश इसे लीड करते हैं। G10 देश में जैसे मैं आपको बेल्जियम बता दूं, कनाडा है, इटली है, जर्मनी है, जापान है, इन सब देशों इसे होल्ड करते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है वो यूएसए का होता है, क्योंकि अब लोगों को लग रहा है तो यूएसए ही इसे रोल क्यों करता है, इसमें तो कैसे डेवलप्ड देश होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं यूएसए ही इसे लीड क्यों करता है। कहते हैं जो आज आपने देखा होगा, जो न्यूज में आप पढ़ते हैं कि डॉलर मुद्रा होती है, जो सबसे बड़ी मुद्रा डॉलर है। कहते हैं आज जो व्यापार होते हैं किसी देश से हम ज्यादातर डॉलर में ही करते हैं। तो इसीलिए अगर जो अमेरिका है, कहते हैं अमेरिका अगर चाहे तो किसी देश की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रोक सकता है, इतनी बड़ी उसके अंदर पावर है। इसी तो हम कहते हैं ना कि विकसित देशों का राजा अमेरिका कहलाता है, क्योंकि सबसे बड़ा ट्रांजेक्शन का इसी के पास कंट्रोल है। और कहते हैं आज ये जब डेवलप देश है ये स्विफ्ट के माध्यम से इसे कंट्रोल करते हैं पूरे देशों को, लेकिन इसके जो अगेंस्ट है आज तक कोई नहीं आया। तो इसमें अब लोगों को लगता है, जो विकासशील देश डेवलपिंग देश होते हैं उनको लगता है कि अब इसके अगेंस्ट कोई होना चाहिए ताकि हमारा भी देश उभरता हुआ नजर आए। तो कहते हैं कि एक हम लोगों ने ब्रिक्स जो समझौता है ना, ब्रिक्स के द्वारा, ब्रिक्स भी एक प्रकार का 5 देशों का संगठन बनाया गया था। कहते इन्होंने इन देश कहते हैं कि हम भी अब अपने जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है हम अपने भारत में हम अपने पैसों से रुपीज से करेंगे, जिसे हम कहते हैं नेशनल पेमेंट सिस्टम के द्वारा। कहते हैं अगर हम अपने हम जो देश हैं, अगर हम अपने देशों द्वारा अपने नेशनल पेमेंट सिस्टम के द्वारा हम व्यापार करते हैं तो इससे हमारे ब्रिक्स पे जो होता है उसे मजबूती मिलेगी और हम इस स्विफ्ट जैसे को हम नीचे कर पाएंगे। और इसी के माध्यम से जैसे हमारे भारत में यूपीआई सिस्टम है और चाइना में CPIS है और ब्राजील में पिक्स जैसे नेशनल पेमेंट सिस्टम है, इन देशों को एक समझौते में लाना कि एक ब्रिक्स पे कहलाता है और ये काउंटर करने वाला है स्विफ्ट को। आज सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है स्विफ्ट के सामने ब्रिक्स। थैंक यू।